पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी कार्यक्रम शुरू करते हैं। दीपावली आने वाली है और जो 5 दिवसीय पर्व होता है, महोत्सव होता है, वो भी आरंभ होने वाला है। तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम हमारे श्रोताओं को, क्योंकि दीपावली रोशनी का त्योहार है, तो जिंदगी में खुशियों की रोशनी हो और ज्ञान की भी रोशनी हो। ये बहुत जरूरी है कि दीपावली हम सब मनाएं खुशियों के साथ, लेकिन सतर्कता, सावधानी खास तौर से पटाखों को लेकर के जरूर बरतें। वो होनी चाहिए। बच्चे अगर हैं तो बच्चों की तरफ भी जरूर ध्यान दीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए। आतिशबाजी उनके साथ रहकर कीजिए और ये कोशिश की जाए कि ज्यादा तेज आवाज वाले पटाखे हम चलाए। और आजकल समाज में बहुत सारी जागरूकता भी आई है। लोग ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर के, खासतौर से यही वो मौसम है जब तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं सांस वगैरह की, तो उसमें इस तरह के जो पटाखे हैं उनसे बहुत नुकसान होता है। तो जो हल्के फुल्के जिनसे आपका मनोरंजन भी हो जाए, त्योहार भी अच्छी तरह से आप मना सकें, लेकिन पर्यावरण भी साफ सुथरा रहे, इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुभकामनाओं को देते हुए कार्यक्रम शुरू करते हैं। जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का ये मेल है। इन्होंने लिखा है कि हमारी एक शिकायत है। 29 सितंबर को प्रशांत परांज पे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पेश कर रहे थे, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। उन्होंने पता नहीं क्या हुआ मेरा नाम शामिल ही नहीं किया, जबकि मैंने मेल उस दिन सुबह 8 बजे ही भेज दिया था। 30 सितंबर को वंदना श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम पेश किया। उन्होंने भी मेरा मैसेज शामिल नहीं किया, जबकि मैंने कई बार मैसेज भेजा। अब उसमें हो ये रहा है कि मेल में भी और व्हाट्सएप में भी बहुत ज्यादा फरमाइशें श्रोताओं की आ रही हैं, जिस कारण से थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को भी होती है। जो इतने ज्यादा आ जाते हैं, फिर भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे जो नियमित श्रोता हैं, जो कार्यक्रमों में बहुत ही परिश्रम से और समय निकालकर सहभागिता करते हैं, उनका नाम हम लोग शामिल कर सकें। लेकिन श्रोताओं से भी ये अपेक्षा है पांडुरंग जी की वो भी थोड़ा सा नामों में मितव्ययिता बरतें और हमारा सहयोग दें। बहुत बार ये होता है कि हमारे 1-2 प्रस्तोता साथियों ने भी बताया कि पूरे 1 घंटे के दौरान सिर्फ 4 गाने ही बजा सके और सिर्फ नामों को ही पढ़ना पड़ा। तो सबकी अपनी अपनी रफ्तार होती है, स्थिति होती है। तो थोड़ा सा अगर श्रोता भी नामों की संख्या कम करेंगे तो जरूर बहुत ज्यादा उसमें लोगों को अवसर मिलेगा और उनके नाम शामिल होंगे। आपका नाम उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाया, हमें खेद है, लेकिन आइंदा जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं आपके नाम शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं इस मेल के लिए। ये मेल भेजा है रतिनाथ त्रिपाठी ने, हरिशंकर नगर कॉलोनी, कोटवा, कपिलधारा, वाराणसी से। ये लिखते हैं कि 6 अक्टूबर को 2022 को भरत मिलाप का सीधा प्रसारण हम लोगों ने सुना और ऐसा लगा कि हम देख रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें ये थे कि जो इसकी गुणवत्ता थी प्रसारण की, वो बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी हमें आलोचना करनी पड़ेगी और आपसे ये भी कहेंगे कि आगे जो तकनीकी पक्ष है वो आपका मजबूत हो और इसका प्रचार प्रसार भी और अच्छे से किया जाए, ताकि लोग और इससे जुड़ सकें और इसको सुन सकें। और पिछले साल भी आपने प्रसारण किया था, उसके पिछले साल भी किया था, लेकिन उस बार क्वालिटी इतनी खराब नहीं थी। इस बार थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ थी, इस पर जरूर हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है, हम सभी ने, और भविष्य में ऐसा न हो इसका पूरा हमारा प्रयास रहेगा। इस बार कई थोड़ी सी प्राकृतिक रूप से भी बारिश हो जाने के कारण, जो कि ये ओपन एयर ब्रॉडकास्ट होता है और पूरी टीम लगी रहती है, तो उस दौरान बारिश हो जाने के चलते कुछ तरह की तकनीकी समस्याएं आई। और ये जरूर है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि जो पिछले वर्षों में जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण प्रसारण होता था, वो इस दफे किन्हीं कारणों से इसी तरह की स्थितियों के चलते नहीं हो पाया। लेकिन अगली बार से आपको बेहतर प्रसारण मिले, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और रहे प्रचार प्रसार की, तो जिस तरह से कि नाट्य इमली की अपनी एक उस लीला की परंपरा है, लोग स्वतः वहां एकत्र हो जाते हैं उस तिथि और समय पर। हमारे प्रसारण को भी लोग वर्षों से जानते हैं कि नाट्य इमली, भरत मिलाप, लीला का आंखों देखा हाल हमारे यहाँ से वर्षों से नियमित रूप से प्रसारित होता है। और हम लोग यथा समय सूचना भी देते हैं, प्रोमो और सूचनाएं भी आप प्रसारित होती हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो यूट्यूब और फेसबुक पर भी इसके बारे में हम अपने श्रोताओं को ऐसे अवसरों पर बताते रहते हैं।
आगे ये लिखते हैं कि बुधवार को जो आपका कार्यक्रम प्रसारित होता है, आपके पत्र आपके गीत, इसमें आप तो कुछ चुनिंदा श्रोता ही पत्र लिखते होंगे और उन्हीं पत्रों को आप शामिल करते हैं, उनके गाने शामिल करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस कार्यक्रम को 1 घंटे की जगह 30 मिनट का कर दें और जो भोजपुरी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस वाला जो कार्यक्रम होता है वो आधे घंटे की जगह 1 घंटे कर दें, ताकि भोजपुरी गानों का आनंद श्रोताओं को मिल सके। उनकी सहभागिता भी व्हाट्सएप के जरिए होती है तो ज्यादा होती है और सहभागिता उनकी बनी रहेगी। पत्र कम है लेकिन व्हाट्सएप संदेश ज्यादा है, तो इस पर विचार करिए। पत्र कम है ये भी बात सही है, व्हाट्सएप संदेश तो बहुत ही ज्यादा है ये बात भी सही है, लेकिन ये है कि खतों का भी जीवन में अपना उसका महत्व है और कई श्रोता हैं जो अभी हमारे पास खत लिखते हैं। बहुत सारे पुराने श्रोता हैं जिनके सैकड़ों की तादाद में खत हमारे पास पड़े हुए हैं, तो उनमें से हम अभी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। जैसे ये स्थिति अगर ये बनेगी कि खत आने बिल्कुल ही बंद हो जाएं, तब हम उस कार्यक्रम को अवश्य जैसा आप कह रहे हैं वैसा कर सकेंगे। और रही भोजपुरी फिल्मों की बात, तो पांडुरंग जी हमें थोड़ा ये भी प्रयास करना होगा कि भोजपुरी फिल्मों की जो संख्या है और उस संख्या में भी प्रसारण के योग्य जो गाने हैं उनकी अपनी एक सीमा है। तो इस हिसाब से त्रिपाठी जी को ये कहें कि हमारे पास एक दिन में 15-20 गीतों की अगर जरूरत पड़े और ये कार्यक्रम हर दूसरे चौथे दिन हो तो उतने गाने उतनी फिल्में हमारे पास फिलहाल नहीं है। और नई फिल्में जो आजकल बन रही हैं उनके गाने भी हमारे यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है और उसमें बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्रसारण जो कोड है, नियमावली है, उसके तहत थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसके तहत हम बहुत सारे गीतों को प्रसारित नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल तो ये व्यवस्था है, जैसे ही कुछ फिल्में और गीत बढ़ेंगे तो प्रयास होगा कि भोजपुरी का जो कार्यक्रम है वो और भी उसकी अवधि बढ़ाई जा सके। रतिनाथ जी आगे लिखते हैं, अखिल कुमार जी से कानून और हम कार्यक्रम में हरीन्द्र आजाद की जो बातचीत आपने प्रसारित की थी वो बातचीत हमें बेहद रोचक लगी जी। साथ ही इन्होंने लिखा है कि हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम जो आपके केंद्र से प्रसारित होता है उसमें अशोक पांडे बहुत अलग अलग डॉक्टरों से बात करते हैं और श्रोताओं की समस्याओं का निराकरण इस कार्यक्रम के माध्यम से होता है। इसके लिए पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम वाराणसी केंद्र से होते हैं उसके चलते वाराणसी स्टेशन एक तरह से हम लोगों का हीरो है और उसके कार्यक्रम भी हम लोगों के जीवन में हीरो की तरह हैं। तो हम कहें पांडुरंग जी की ये जो हमारे ऐसे सुधी श्रोता हैं जो हमारी प्रेरणा रहते हैं इनके शब्द, तो असल हीरो तो आप लोग भी हैं हमारे लिए, क्योंकि आप लोगों का जुड़ाव, आपकी सहभागिता है ये सुनिश्चित करती है कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम लेकर आएं। आपकी बधाई विशेषज्ञों और इन कार्यक्रमों के प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। निसंदेह आकाशवाणी वाराणसी से मनोरंजन के साथ साथ सेहत के भी बहुत सारे कार्यक्रम जो श्रोताओं में लोकप्रिय हैं वो प्रसारित होते हैं। जी, वही उन्होंने नाम लिखे हैं कि आरोग्यम है या जो और भी कार्यक्रम हैं वो सब हमें अच्छे लगते हैं। आगे ये लिखते हैं कि सुबह सुबह आराधना में अगर दिन के हिसाब से जी भक्ति गीत आप प्रसारित करें तो और भी अच्छा होगा। आमतौर पे ये हो रहा है और होता है कि सोमवार को आपको शंकर जी के गाने अवश्य सुनने को हम लोग भी देखते हैं, मिल जाते हैं। बुधवार को गणेश जी की स्तुति होती है, मंगलवार हनुमान जी। तो इन बातों का हम लोग ख्याल रखते हैं, ऐसा अनुभाग भी हमारा है और उसके साथ साथ बाकी जो भजन हैं वो भी आपको सुनने को मिलते हैं। वैसे इन्होंने लिखा है कि इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत दोनों का जो मिश्रण है वो सुबह सुबह हम सबको तरोताजा कर देता है, आनंदमय बना देता है हमारे जीवन को। और इसके लिए हम आपको आकाशवाणी वाराणसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उम्मीद है कि मेरे सुझाव पर आप जरूर विचार करेंगे। आकाशवाणी ये जो हमारा खासतौर से शहर बनारस है, ये तो सांस्कृतिक रूप से और खासतौर से गीत संगीत के लिए तो यहाँ घराने हैं, प्राचीन परंपरा रही है, बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है यहाँ पर गीत संगीत की। और बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारा जो आकाशवाणी वाराणसी का संगीत अनुभाग है वहाँ पर बहुत ही सुविज्ञ और सुधी जो अधिकारी हैं, सहायक हैं वो हैं और आपके लिए इन बातों का ख्याल रखते हुए हर तरह की प्रस्तुतियां वो लेकर आते हैं और ये आपको पसंद आते हैं। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। दिलशाद हुसैन ने ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से ये मेल भेजा है। इन्होंने लिखा है कि 12 अक्टूबर को कहकशां कार्यक्रम हमने सुना, आशुतोष ने पेश किया था। इसके अलावा 12 अक्टूबर को ही आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम अरुण भैया ने पेश किया था।
तो दोनों ही कार्यक्रम अत्यंत मनभावन थे। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए दोनों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक बात इन्होंने और लिखी है जी कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो भोजपुरी वाला कार्यक्रम था वो भी अरुण जी ने पेश किया था 12 अक्टूबर को। वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा, रोचक और मनमोहक था। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र और प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई। तो आपको ये तमाम कार्यक्रम अच्छे लगे, जानकर हमें अच्छा लगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपके लिए और भी अच्छे और बेहतर कार्यक्रम सुरुचिपूर्ण हम आपके लेकर आएं और आपको कार्यक्रम पसंद आए। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। असगर अली जी का ये मेल आया है शिवपुर वाराणसी से। उन्होंने लिखा है कि 3 दिन के बाद रेडियो ऑन किया तो सना की आवाज सुनने को मिली। सना आजकल सभी प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह पेश कर रही है, खासकर जो गजलों का कार्यक्रम है कहकशां, वो कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आता है इनका पेश किया हुआ। इन्होंने आगे लिखा है कि बड़े भैया और छोटे भैया की आवाज तो हमको लगभग बराबर ही सुनने को मिल जाती है, कभी किसी विज्ञापन में, कभी किसी प्रोमो में, इसके अलावा हेलो फोन इन फरमाइश में। पिछले बार जब हमने फोन किया तो पहले ही कॉल में हमारे अरुण जी से बात हुई, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमारे परिवार से भी बात की और उसका प्रसारण भी किया, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। एक बस निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एक ही तरह के विज्ञापन और समाचार आप लोग बार बार प्रसारित करते हैं उसको थोड़ा कम कर दें तो अच्छा लगेगा। असगर जी, आपकी ये जो बात है ये पिछले कई वर्षों से बारहा हम लोगों के सामने आती है। तो आपको हम लोगों ने कहा भी है कि विज्ञापन की बुकिंग हम लोगों के हाथ में नहीं होती, वो विज्ञापन दाता जैसा और जिस वक्त और जितनी दफे चाहते हैं उतनी दफे प्रसारण होता है। और इन दिनों पहले की तरह उतने विज्ञापन नहीं है। एक बार फिर से हम दोहरा दें कि ऐसा भी नहीं कि विज्ञापनों से कोई खलल आ रहा हो। और समाचारों की रही बात, तो समाचार तो दिन भर कई बार वो बातें बताई जाती हैं और नए कुछ समाचार होते हैं तो आपको नए बताए जाते हैं उस दिन के समाचार। तो ये तो बुलेटिन हर तमाम जगहों पे हर एक घंटे पे कोई न कोई न्यूज बुलेटिन होता है और समाचार आपको उसी लिए अगर उस दिन कोई आयोजन हो रहा है, कोई घटना दुर्घटना हो रही तो उसके बारे में आपको बताया जाता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो 10-12 बुलेटिन है वो सारे श्रोता सुने, तो जो भी श्रोता आगे पीछे सुनते हैं वो पूरी सूचनाएं जानकारी उन्हें मिल जाए, इस लिहाज से ऐसा किया जाता है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं असगर जी, और आपकी बधाई सना जी तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए। अब्दुल गफ्फार डावर जी खंडवा मध्य प्रदेश से ये मेल हमें भेज रहे हैं। इनके मेल तो हमें बराबर मिलते रहते हैं जी, बिल्कुल, खासतौर से फरमाइशी कार्यक्रमों में तो इनके नाम शामिल होते रहते हैं। हाँ, और इनके जो मेल हैं वो पीकेएलडी वाले में भी फरमाइशी के मेल के रूप में भी मिलते हैं। हाँ, इस बार ये अलग मेल हमें मिला है तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे जो भी श्रोता हैं उन सभी से हम कहें कि आप फरमाइशी वाले जो मेल आईडी है उस पर आप फरमाइशी भेजें और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं हम पर जरूर हम तक पहुंचाएं। अरुण जी, इन्होंने जो मेल में लिखा है जी, ये लिखते हैं कि हम सही समय पर जब फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल वाला होता है तब हम मेल भेजते हैं उसमें, लेकिन हमारा ईमेल शामिल क्यों नहीं होता? हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो शायद ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि बाकी के केंद्रों पर जब हम ईमेल करते हैं तो हमारा ईमेल शामिल हो जाता है और आपके केंद्र पर शामिल नहीं होता। AIRVNSFGEXP ये मेल आईडी है और चूंकि हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पे भी रहता है तो आप उसमें भी तमाम जगहों पर मेल आईडी हम बताते हैं। अगर आप सही ईमेल आईडी भेजेंगे तो ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हम लोग न तो किसी का नंबर ब्लॉक करते हैं, न ही कोई मेल आईडी ब्लॉक करते हैं। और दर हकीकत तो इस बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं कि किस तरह से ये चीजें ब्लॉक की जा सकती हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। ये जरूर आप ख्याल रखें, जो आपने बात कही कि कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान हम भेजते हैं, तो मेल वाले कार्यक्रम में हम लोग जो मेल आए हुए रहते हैं उनको हम प्राथमिकता के आधार पर उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं। तो आप ये करें कि आप हर हफ्ते ये न ध्यान दें कि कार्यक्रम कब प्रसारित हो रहा है, 2-4 फरमाइशें मेल पर अपनी भेज दिया करें और आपके कार्यक्रम में जरूर वो मेल शामिल होंगे। वो ब्लॉक वाली स्थिति जब किसी प्रोग्राम में हम लोग बैठेंगे तो उसकी भी जांच कर लेंगे, लेकिन हमारी ओर से आपके मेल आईडी में कुछ दिक्कत हो सकती है जो आप लिखते हैं, नहीं तो कोई ब्लॉकिंग वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। तो आप अपना मेल उस पर भेजें और हम शामिल करेंगे, आपको यकीन दिलाते हैं। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। नीरज त्रिपाठी रोली बाघहाड़ा सोनारपुरा वाराणसी से ये मेल हमें भेजते हैं। ये लिखते हैं कि 10 अक्टूबर 2022 को सखी सहेली में जैसे ही चित्रलेखा साप्ताहिक धारावाहिक का प्रसारण शुरू हुआ, वैसे ही आप लोगों ने लगातार 6-7 मिनट तक
विज्ञापन बजा दिए, जैसे सप्ताह भर इंतजार करने के बाद जो धारावाहिक सुनने के लिए हम बैठे थे उसका मजा किरकिरा हो गया। वैसे ही आप लोग कभी कभी इस तरह का करते हैं तो मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि विज्ञापनों की बुकिंग स्थानीय स्तर पर होती है और हमें कार्यक्रमों को रोक के बजाना होता है, रही एक बात। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बहुत बार जो खासतौर से सखी सहेली कार्यक्रम है, इसमें ये तय हुआ रहता है पहले से कि 3 बजे, 3:15 बजे और 3:30 बजे तो वो ब्रेक देंगे, और बाकी जो 3:45, 4, 4:15 ये तमाम जो विज्ञापनों के जो बंच होते हैं, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो जब गीत बजाएं तो उसके शुरुआत में या अनुमानतः आखिरी अंश में हम गीत के समय वो बजा दें। वगरना कई बार ये होता है कि विज्ञापन अधिक हो जाते हैं और वहां से ब्रेक की स्थिति नहीं बनती। कई बार 3:25 से वो बातें करते हैं और 35-40 पे ये कार्यक्रम चला देते हैं, जो कि समय पूरा ले लेता है और विज्ञापनों की बुकिंग होती है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि किसी हमारे साथी ने बहुत ध्यान न दिया हो और वो चीज हो गई हो। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो उपयोगी वार्तालाप हो, कोई भेंट वार्ता हो रही है या फिर इस तरह के धारावाहिक हैं या नाटक हो रहा है, तो उसको हम लोग विज्ञापनों के चलते बाधित न करें, विज्ञापन आगे पीछे प्रसारित हों, ऐसा होना भी चाहिए। तो आपने हमें ध्यान दिलाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये लिख रहे हैं कि विविध भारती का प्रसारण दोपहर में 1 से 4 बजे तक और शाम को 7 से 8:30 बजे तक आपको रिले करना चाहिए। हम श्रोता बार बार आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए हम लोगों को इंटरनेट पर मोबाइल ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनना पड़ता है। ये एक केंद्रीकृत व्यवस्था है और उसके दिशा निर्देशों के अनुसार तमाम केंद्रों से जो फिलहाल प्रसारण की जो अवधि है वो वही तय किया गया है। और विज्ञापन प्रसारण के जो केंद्र पहले हुआ करते थे, जहां से विविध भारती रिले होता था और वहां प्राइमरी चैनल भी है, तो वहां पर अभी जो समय है वो सुबह शाम 9 से 10 वाला और दिन में 3 से 5 वाला, यही समय की प्रक्रिया चल रही है। और आपके सुझाव को हम लोगों ने नोट कर लिया है। अन्यत्र भी संबंधित स्थानों पर आप चाहें तो इस बारे में लिखें, ताकि सभी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। और जैसे ही कोई ऐसा दिशा निर्देश हमें प्राप्त होगा तो आपको बढ़ी हुई अवधि के कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अनिल गुप्ता जी और कुछ श्रोताओं के ईमेल हमारे पास अभी हैं, उनको हम संभाल कर रख रहे हैं। अगले कार्यक्रम में मिलने के वादे के साथ, शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं से विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।